देश के विकास के लिए हर इंसान को आके वोट देना चाहिए। देखिए, आज के डेट में वुमेन अपलिफ्टमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पे जो यूथ है उनको जॉब मिले, उनका एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो, बस यही मेरा मेन मुद्दा है। जो है आज के युवा जो हैं उनको बेरोजगारी जो उनकी इतनी हो गई है, उनको रोजगार मिले। एज़ पर लेडीज सिक्योरिटी, एज़ पर जो है बेरोजगारी का मुद्दे पे, और भी कोई भी ऐसी चीज़ है जो कॉमन ही है। मेरा मुद्दा है कि युवाओं का जो बेरोजगारी है वो ख़त्म होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण के तहत 43 सीटों पर मतदान डाले गए। इसके साथ ही जो 43 सीट के जो मतदाता हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, किन मुद्दों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे, क्या कुछ मुद्दे को मन में रखकर उन्होंने वोट किया है। हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। वोट देना तो हर इंसान का अधिकार होता है, उस हिसाब से मैं भी आई यहाँ वोट देने के लिए। मुझे लगता है मैंने अपना अधिकार सही से इस्तेमाल किया है और एक अच्छे देश के विकास के लिए हर इंसान को आके वोट देना चाहिए जी। ये हम समझते हैं। क्या मुद्दा सोचे हुए कि एक महिला के नाते महिलाओं के हित में कौन कार्य कर सकते हैं, क्या होनी चाहिए? देखिए, आज के डेट में वुमेन अपलिफ्टमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इन दैट केस इफ़ यू वांट योरसेल्फ टू गेट अपलिफ्टेड इन द सोसाइटी, कम एंड डू द वोटिंग। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से इन टुडेज फॉर टुडेज वोटिंग। देखिए, मैं एज अ झारखंड का निवासी होते हुए, रांची का निवासी होते हुए, मैं ये चाहता हूँ कि झारखंड ग्रो करे, डेवलपमेंट हो। यहाँ पे बाहर से कंपनीज यहाँ आए और यहाँ पे जो यूथ है उनको जॉब मिले, उनका एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो, बस यही मेरा मेन मुद्दा है। और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो होती है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू। और इसके अलावा स्टेट में टूरिज़्म का बहुत स्कोप है जी, बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो उसको और डेवलप करना चाहिए और स्पोर्ट्स को और डेवलप करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी हम लोग के खिलाड़ी बहुत माहिर हैं। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मैं आज आया था वोट देने के लिए। आज मैंने अपना वोट दिया है और मेरा सवाल है, या तो फिर मेरे जैसे महिलाओं का सवाल है, तो हम लोग अपनी सुरक्षा चाहते हैं और हमारा जो सबसे पहला होना चाहिए कि युवा लोग जो हैं, आज के युवा जो हैं, उनको बेरोजगारी जो उनकी इतनी हो गई है उनको रोजगार मिले। सबसे पहला मुद्दा ये मेरा है। दूसरा है कि हमारे समाज में थोड़ा सा जितना भी तरह का भी प्रॉब्लम चल रहा है, जितना भी तरह का नारी सुरक्षा को लेकर के, या तो फिर ये जितना भी करप्शन है उसको लेकर के चल रहा है, तो ये सबसे हमें थोड़ा आज़ादी मिले और हम सकुशल और अच्छे से अपने घर में रह पाए। बस देखिए, ये जो वोट होता है, जो मतदान होता है, ये बिल्कुल फेयर होना चाहिए। और जो भी हमारे अभी जो भी नेता बने, जो भी इस पद को संभाले, वो ऐसा कार्य करे कि हमारा जो क्षेत्र है उसकी प्रगति हो, उन्नति हो, और जिस पर्पज़ से वो लोग आते हैं उसको कार्यभार वो अच्छे से संभाले और जनता की सेवा में लगे। सर, पहले तो एज अ पर्सन, एज अ कंट्रीमैन आपको तो वोट घर घर से आके देना चाहिए। दूसरा बात, जो हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स चल रही है एज़ पर लेडीज सिक्योरिटी, एज़ पर जो है बेरोजगारी का मुद्दे पे, और भी कोई भी ऐसी चीज़ है जो कॉमन ही है क्राइम के मामले में, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, इसमें क्वालिटी लाने के लिए, गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए हम लोग आके वोट दिए हैं। मेरा मुद्दा है कि युवाओं का जो बेरोजगारी है वो ख़त्म होना चाहिए। नारी सुरक्षा होना चाहिए, जैसे कि अभी मैडम ने बोला है कि नारी सुरक्षा होना चाहिए। प्लस रोड जो है ना, रोड का जो भी डेवलपमेंट हो, और जो कम्युनिकेशन जो एक सिटी दूसरे सिटी वो अच्छा होना चाहिए। और थोड़ा सा क्राइम कम होना चाहिए, जातिवाद में लोग ना जाए। इसके अलावा लोग अपना डेमोक्रेसी के बारे में ना सोचे और लोग जातिवाद सोच के अपने बारे में सोचे कि हम कैसे बढ़े, है ना, युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़े। तो इस मुद्दे को लेकर मैंने वोट दिया है और आशा करता हूँ कि मेरा वोट कामयाब रहेगा जिस पार्टी को मैंने दिया है। कि लोग है या बूढ़ी लोग है जिसका बेटा लोग देख रेख नहीं करता है, हेमंत सोरेन उन लोग के लिए कुछ ऐसा साधन कर दिया है कि चाय पानी बीड़ी के लिए किसी का अपना बेटा का मोहताज नहीं है। वो एक सहारा बन गया है। आज 1000 रुपया दे रहा है और हेमंत सोरेन वादा किया है कि अगर मैं जीतूंगा
तो अगले बार 2500 रुपया कर दूंगा, तो उन लोग का एक राहत मिल जाएगा। समझिए कि जो बेटा नहीं देख रेख कर रहा है तो उस औरत का एक ताकत बन जाएगा। ऐसे बड़ा खुशी का बात किया है। महिलाओं का तो सभी विकास करते, जो भी आते करते ही हैं, कैसे नहीं करते हैं। आखिर नहीं करते तो हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं ना। स्कूल में भी बच्चों लोग का सुविधा मिलता है, ऐसे भी अभी महिला योजना भी चला हुआ है। फिर मोदी जी भी तो हर तरह की योजना निकाल ही रहे हैं ना महिला के लिए। तो जो आएगा समर्थन करेगा महिला का, महिला का तो सब सपोर्ट में रहते हैं ना। तब तो सब किन मुद्दों क्या सोचकर वोट करने के लिए पहुंची थी? हम लोग का विकास होगा, बढ़ेगा, स्कूल होगा, बच्चा लोग का घर जिसका नहीं उसका घर होगा, जो परिवार गरीब है उसका भविष्य अच्छा बनेगा, है ना, वही ना होगा। और क्या करना। कुछ खास मुद्दा तो नहीं रहा, बस फर्ज निभा रहे हैं। जी, फर्ज निभा रहे हैं जी। तो फर्ज निभाने के पीछे भी कुछ वजह तो हो? बहुत वजह है, हमको देश में रहना है जी, इसके लिए दे रहे हैं। और क्या चाहते हैं। और महिलाओं की भी बात की जाती है कि महिला सशक्तिकरण की बात हो, मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना, इस प्रकार की योजनाओं का खूब पुरजोर ये प्रचार बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा कर रहे हैं मैया योजना के लिए। और क्या बोल सकते हैं। देखिए मेन एम तो मतलब मेन जो चाहिए वो वही शिक्षा पे ही कि उस पे काम हो। और मतलब हम लोग का इंडिया भी मतलब जैसे रिप्रेजेंट हो रहा है बाहर भी पूरा, तो बस वो सोच के लगता है कि हाँ वोट देकर मतलब खुद का एक वो मतलब कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं इस चीज़ में, योगदान दे पा रहे हैं। हाँ, तो बस यही सोच कर आए थे कि कहीं ना कहीं आप युवा है, फर्स्ट टाइम वोटर है, बेरोजगारी एक मुद्दा माना जा रहा है झारखंड में। तो हाँ, इस चीज़ के लिए भी मतलब इस चीज़ के लिए भी सरकार को देखना चाहिए। तो इस कारण से ही मतलब खुद पे भी ये है कि कंट्रीब्यूशन देकर और सरकार मतलब ठीक बनेगा तो काम, हाँ कहीं ना कहीं विश्वास है। तो सुना आपने, हमने सभी प्रकार के मतदाताओं से बातचीत की, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिलाओं से बात की, फर्स्ट टाइम वोटर से भी हमने बात की। सबों ने अपनी अपनी राय रखी है, सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने मुद्दे हैं। उन्होंने मतदान करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है, चाहे महिलाओं की बात हो या युवाओं की बात हो, सभी न कहीं अपने अपने मुद्दे को हमारे साथ साझा किया है। इनमें महिलाओं की यदि बात की जाए तो महिला सुरक्षा की बात उन्होंने कही है, युवा बेरोजगारी के लिए बात की है कि राज्य में जिस प्रकार से बेरोजगारी है उसे खत्म किया जाए। इन मुद्दों के साथ हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके साथ ही जो बुजुर्ग वोटर हैं, जो लंबे अरसे से वोट देते आ रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं राज्य को संरक्षित करने की बात कही है। और कुछ लोगों ने झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के मुद्दे के साथ भी मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। अब इन मुद्दों का नतीजा क्या होता है ये 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि 23 नवंबर को किसकी सरकार बनती है। इसका हमें भी इंतजार है और आप भी इंतजार कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ 22 स्कोप, रांची।